नमस्कार, मेरा नाम है सुमित सिंह मेहता। हाजिर हूं आपके सामने क्लास 12 फिजिक्स से रिलेटेड एक और नया लेक्चर लेके। आज का हमारा है लेक्चर नंबर 36 और आज के इस लेक्चर का हमारा टॉपिक क्या रहने वाला है। हमारा टॉपिक है कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर व्हेन ए कंडक्टिंग स्लैब प्लेस्ड इनसाइड इट। यानी आज हमें क्या करना है, एक हमारे पास पैरेलल प्लेट कैपेसिटर होगा और उसके अंदर एक कंडक्टिंग स्लैब रखी होगी, तब उस कैपेसिटर का कैपेसिटेंस कितना होगा ये हमें फाइंड करना है। देखो, जैसा कि अभी तक हमने क्या डिस्कस किया, अभी तक हमने कुछ ऐसी बातें डिस्कस करी कि अगर मेरे पास इस तरह से एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, इसमें प्लस क्यू चार्ज है, इसमें माइनस क्यू चार्ज है, इन दोनों के बीच का सेपरेशन डी है और अगर इन प्लेट का एरिया ए है और अंदर क्या भरा हुआ है, वैक्यूम भरा हुआ है, देन इन दिस केस कैपेसिटेंस ऑफ दिस कैपेसिटर सी नॉट इक्वल टू कितना निकल के आया था, ये निकल के आया था ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी के बराबर। और इसके बीच में कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड था जो कि इस डायरेक्शन में होगा, लेट अस से दिस इलेक्ट्रिक फील्ड इज ई नॉट। और जो ई नॉट की वैल्यू थी कितनी थी हमारे पास, वी ऑल नो दैट फ्रॉम आवर प्रीवियस कैलकुलेशन दिस ई नॉट इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट के बराबर था। आज के इस लेक्चर में हम क्या करेंगे, इस कैपेसिटर के अंदर यहां पर एक कंडक्टिंग स्लैब रखेंगे। कंडक्टिंग स्लैब का क्या मतलब हुआ, कोई एक कॉपर की रॉड डाल दी या एक एल्यूमिनियम की रॉड डाल दी या फिर एक गोल्ड की रॉड डाल दी, तब उसके कैपेसिटेंस में क्या चेंज आएगा ये आज हमें यहां पर कैलकुलेट करना है। तो अगेन से अज्यूम कर लो, यहां पर ये हिंट डालना और उसके नीचे ऐसा बना के चलना कि लेट अस कंसीडर वी हैव ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इन दिस वे एंड इसमें दो प्लेट होती हैं और एक प्लेट में कितना चार्ज होता है, प्लस क्यू चार्ज, और दूसरे में कितना चार्ज होता है भाई, माइनस क्यू चार्ज। अज्यूम कर लो इनके बीच का सेपरेशन कितना बोल दिया मैंने, ये सेपरेशन कितना है, डी है। और अज्यूम कर लिया इसका एरिया कितना है, ए है, और इसका भी एरिया कितना होगा, ए होगा। अब यहाँ पर ये सिग्मा क्या है, सिग्मा इज सरफेस चार्ज डेंसिटी। सिग्मा को हम ऐसे डिफाइन करते हैं, सिग्मा इक्वल टू क्या होता है मेरे पास, क्यू डिवाइडेड बाई ए होता है, यानी चार्ज पर यूनिट एरिया। तो यहाँ से क्यू इक्वल टू कितना आ जाएगा मेरे पास, सिग्मा ए आ जाएगा। सेम चीज इसके लिए भी है, यानी दोनों प्लेट की जो सरफेस चार्ज डेंसिटी वो कितनी है, सिग्मा है, इसकी प्लस सिग्मा होगी और इसकी क्या हो जाएगी हमारी, माइनस सिग्मा हो जाएगी। नाउ इसके बीच में मैंने क्या किया, इस तरह से एक कंडक्टिंग स्लैब डाल दी। अब जैसे ही मैंने इसके अंदर एक कंडक्टिंग स्लैब डाली या मुझसे एक कंडक्टर की स्लैब डाली, एक्चुअल में इस कंडक्टर में कहां रख रहा हूं, देखो यहां पर पहले से एक इलेक्ट्रिक फील्ड है इस डायरेक्शन में, यानी मैंने क्या किया, इस कंडक्टिंग स्लैब को किस इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा, इस ई नॉट इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा। और हमने एक चीज पढ़ा है, जैसे ही किसी कंडक्टर को एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं, नाउ दिस इलेक्ट्रिक फील्ड एक्ट लाइक ए एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर दिस कंडक्टर या कंडक्टिंग स्लैब। तो जैसे ही मैंने इस स्लैब को इस एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा, इसमें क्या होते हैं, लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं किसी भी कंडक्टर के अंदर। तो क्या होगा, जो फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे वो कहां की ओर मूव करेंगे, इन अपोजिट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड मूव करेंगे, यानी ये साइड कैसी हो जाएगी, इसकी नेगेटिव हो जाएगी। और जो दूसरी साइड है या दूसरा जो फेस है इस कंडक्टर का, वो कैसा हो जाएगा भाई, पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा। और यहां पर इलेक्ट्रॉन इस साइड से इस साइड की ओर तब तक मूव करेंगे जब तक कि इस कंडक्टर के अंदर का नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो न हो जाए। तो इसके अंदर जो ई इंटरनल होगा वो कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। और हमने डिस्कस भी किया था जब हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक ऑफ कंडक्टर पढ़ा था, तो वहां पर पहला पॉइंट ही यही था कि किसी भी कंडक्टर के अंदर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा कितना होता है, जीरो होता है। यहां बोल सकते हैं इस साइड से इस साइड की ओर, यानी यहां से इधर की ओर फ्री इलेक्ट्रॉन तब तक ट्रांसफर होंगे या तब तक मूव करेंगे जब तक कि इसके अंदर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना ना हो जाए, जीरो हो जाए। यानी इस कंडक्टर के अंदर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है भाई, जीरो है। इतनी बात समझ में आई। अज्यूम कर लो ये जो कंडक्टिंग स्लैब है इसकी लेंथ कितनी बोल दी मैंने, टी बोल दी। नाउ अब इस टी लेंथ में इस टी रीजन में, जितने रीजन में मैंने क्या रखा है, ये स्लैब रखी हुई है, इस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो गया, जीरो हो गया। अब इस पूरे कैपेसिटर के अंदर ये रीजन एक ऐसा रीजन हो गया जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, और जो बचा हुआ स्पेस है, ये स्पेस और ये स्पेस, इन दोनों स्पेस में इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा है, नॉन जीरो है। अब अगर आपसे मैं पूछूं कि बताओ भाई, इस कैपेसिटर की इस प्लेट और इस प्लेट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, बताओ कितना होगा पोटेंशियल डिफरेंस। सिंस वी नो फ्रॉम आवर लेक्चर ऑन पोटेंशियल ग्रेडियंट, दिस पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू, यहां पूछते हैं E इक्वल टू क्या होता है, V अपॉन डी के बराबर होता है। D जो है यहां पर सेपरेशन है, लेकिन इस केस में ये नहीं लगेगा। इस केस में होगा क्या, मुझे वो रीजन देखना है जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड है। अगर मैं इस रीजन की बात करूं तो यहां तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो गया,
अब वो रीजन कौन सा है जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड नॉन जीरो है? आंसर है ये और ये दोनों स्पेस मिलकर कितनी लेंथ बनाएंगे बताओ? टी माइनस कर दो उसमें से, यानी डी माइनस टी, यानी इस पूरे कैपेसिटर के अंदर या फिर पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के अंदर डी माइनस टी लेंथ में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? नॉन जीरो है, और इस टी लेंथ में इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है? जीरो है। यानी पोटेंशियल डिफरेंस यहां से V इक्वल टू कितना आ जाएगा? ई डी आ जाएगा। और इन अवर केस V इज इक्वल टू, देखो इस फ्री स्पेस में इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है मेरे पास? ई नॉट के बराबर है, और इसके लिए D की वैल्यू कितनी हो जाएगी मेरे पास? D माइनस टी के बराबर हो जाएगी। प्लस अगर मैं इसकी बात करूं, E इंटरनल इंटू कितना आ जाएगा? T आ जाएगा, और E इंटरनल जीरो है तो ये टर्म कितना हो जाएगा मेरा? जीरो हो जाएगा। क्यों? बिकॉज दिस E इंटरनल इक्वल टू जीरो। क्लियर बात? तो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट ऑफ कंडक्टर कितना आ गया? E नॉट इंटू डी माइनस टी के बराबर आ गया। नाउ सेट इज सम क्वेश्चन नंबर 1। नाउ फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ कैपेसिटेंस वी ऑल नो दैट C इज इक्वल टू क्या होता है हमारे पास? Q अपॉन V के बराबर होता है। और अभी मैंने डिस्कस किया Q किसके बराबर होता है? सिग्मा इंटू A के बराबर होता है। तो यहां उठा के पुट कर दो, तो C इज इक्वल टू कितना आ गया? C इज इक्वल टू सिग्मा इंटू A आ गया, और डिवाइड में कितना आ गया मेरे पास? V आ गया। शेड इज सम क्वेश्चन नंबर 2। इसे क्या बोल दिया? इक्वेशन नंबर 2 बोल दिया। अब एक काम करो, इस पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू यहां से उठाओ और कहां पुट कर दो? इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर दो। तो यहां से C इक्वल टू कितना आ गया? सिग्मा A अपॉन V की वैल्यू कितनी आ गई? E नॉट इंटू डी माइनस टी आ गई। ठीक है, अब इस E नॉट की वैल्यू कितनी है? अभी मैंने यहाँ पर लिखी है। E नॉट इक्वल टू क्या होता है? सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो C इज इक्वल टू कितना आ गया? सिग्मा A अपॉन सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट इंटू कितना आ गया? ये D माइनस टी आ गया। सिग्मा से सिग्मा कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से मेरे पास C इज इक्वल टू कितना आ गया? ये A एप्सिलॉन नॉट अपॉन में कितना आया? D माइनस टी आ गया। तो दिस इज अवर कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर व्हेन वी प्लेस ए कंडक्टिंग स्लैब ऑफ थिकनेस T इनसाइड दिस कैपेसिटर। क्लियर बात? ना अब इसको थोड़ा मॉडिफाई कर सकते हैं हम। कैसे? देखो हमारे पास क्या है? C इज इक्वल टू, मैं एक काम कर रहा हूं यहाँ पर, D से डिवाइड और D से मल्टीप्लाई कर रहा हूं। इसको मैं ऐसा लिख सकता हूं, D डिवाइडेड बाई D माइनस का T ऐसे, और इनटू में क्या लिख सकता हूं मैं? A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D। कोई फर्क पड़ेगा ऐसे करने में? D से मल्टीप्लाई किया और D से ही डिवाइड भी कर दिया, लेकिन इससे एक फायदा हुआ, यहां पर एक टर्म आया, एंड दिस टर्म इज इक्वल टू C नॉट। ये टर्म किसके बराबर है भाई? C नॉट के बराबर है। तो C इज इक्वल टू कितना आ गया? D डिवाइडेड बाई D माइनस का T, और इनटू में कितना आ गया मेरे पास? C नॉट आ गया। C नॉट क्या है? कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर व्हेन देयर इज नथिंग इन बिटवीन द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। और C क्या है? कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर व्हेन देयर इज कंडक्टिंग प्लेट या कंडक्टिंग सीट इन बिटवीन द कैपेसिटर। ओके, यहाँ पे इन बिटवीन द प्लेट्स। तो क्या हुआ बताओ? बड़ा या घटा? ये मेरे पास C नॉट है जब कुछ नहीं था, ये C है कब? जब इसके अंदर मैंने क्या डाली? ये स्लैब डाली। तो क्या होगा? जो कैपेसिटेंस है वो बढ़ेगा या घटेगा? देखो कैसे निकालोगे? सिंस वी नो दैट कि दिस T इज लेस देन D। जो T है वो D से छोटा है, साफ साफ दिख रहा है। ओके, नाउ अगर मैं क्या करूं, यहां पर D माइनस क्या निकालूं? T निकालूं, D माइनस T निकालूं। ऑब्वियसली बात है, दिस विल बी लेस देन D। ये जो चीज होगी क्या होगी? D से छोटी होगी, क्योंकि D में से कुछ घटा रखा है मैंने। अगर ये D से छोटी है, और अगर मैं ये कैलकुलेट करूंगा क्या? D अपॉन D माइनस टी निकालूंगा, देन दिस विल बी ग्रेटर देन 1। ये क्या होगा? 1 से बड़ा होगा, साफ साफ दिख रहा है। अगर ये D से छोटा है तो अगर इसको कैलकुलेट करोगे तो क्या आएगा? ये 1 से बड़ा आएगा। अगर ये 1 से बड़ा है तो इसका मतलब क्या हुआ? कि जो C है वो बड़ा है किससे? C नॉट से। तो C इज ग्रेटर देन C नॉट, साफ साफ यहां से नजर आ रहा है इस इक्वेशन से। इसका मतलब क्या हुआ? कि जब भी हम किसी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के अंदर कोई एक कंडक्टिंग स्लैब डालते हैं तब उसका कैपेसिटेंस बढ़ जाता है। और कितने टाइम बढ़ जाता है भाई? इतने टाइम बढ़ जाता है। D अपॉन D माइनस टी टाइम क्या कर जाता है? इंक्रीज कर जाता है। एंड इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट। ठीक है, तो यहां क्या कर दो? इस तरह से स्टार लगा दो इसमें। ओके, ये तो हो गया जब हमने क्या डाली? एक कंडक्टिंग स्लैब डाली। अब अगर मैं ये कर दूं कि इस कैपेसिटर को या पैरेलल प्लेट कैपेसिटर को पूरी तरह से किसी एक कंडक्टिंग मटेरियल से या उसने एक कंडक्टिंग स्लैब से भर दूं, अगर कंप्लीटली फिल्ड, इफ कैपेसिटर इज कंप्लीटली filled with
कंडक्टर, कंडक्टर से क्या हो, पूरी तरह से फिल्ड हो, तब उस केस में इसकी थिकनेस T किस बराबर हो जाएगी, D के बराबर हो जाएगी। इट मीन इस केस के लिए T इक्वल टू क्या हो जाएगा, D हो जाएगा। अगर T इक्वल टू D है, नाउ इस इक्वेशन में T माइनस डी की वैल्यू कितनी आ जाएगी बताओ। इफ T इक्वल टू D देन T माइनस D माइनस T विल बी इक्वल टू 0, ये 0 हो जाएगा। और अगर मैं यहाँ से क्या निकालूं, C निकालूं, तो C इक्वल टू क्या है, D डिवाइडेड बाई 0 इंटू सी नॉट, एंड 0 से आप किसी भी चीज को डिवाइड करते हो तो आंसर क्या आता है, इनफाइनाइट आता है। तो उसका कैपेसिटेंस कितना हो जाएगा भाई, इनफाइनाइट हो जाएगा। यानी अगर मैं क्या करूं, किसी भी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बीच में एक कंडक्टिंग स्लैब डाल दूं, तब उसका कैपेसिटेंस अगर वो क्या हो, उसकी थिकनेस किसके बराबर हो इसके बीच के सेपरेशन के बराबर हो, या बोलते हैं कंप्लीटली फिल्ड कर दूं किसी एक कंडक्टर से, तब उसका कैपेसिटेंस क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट टाइम इंक्रीज कर जाएगा, या बोलते हैं इन्फिनिटी हो जाएगा। क्लियर बात, एंड इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डिस्कशन। एक छोटा सा लेक्चर था लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर था। कल वाला लेक्चर और आज वाला लेक्चर छोटे छोटे लेक्चर है, लेकिन क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है। 2-2 नंबर के क्वेश्चन, 3-3 नंबर के क्वेश्चन यहाँ से बन जाते हैं। ठीक है, तो ये क्या था, आज का हमारा लेक्चर था। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब आने वाले लेक्चर में हम क्या करेंगे, एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर के बारे में डिस्कस करेंगे, जो क्या रहने वाला है, अगेन से एक इंपॉर्टेंट लेक्चर रहने वाला है। आई होप आज का ये लेक्चर आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया और आपको लगता है कि ये आपकी लाइफ में कोई वैल्यू ऐड कर रहा है, तो उसको लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट क्लास में एक और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, बाय बाय।